घने जंगल में एक सीधा सादा गधा रहता था। वह न किसी से झगड़ा करता, न किसी की बुराई सोचता। उसका जीवन सरल था। घास खाना, पानी पीना और पेड़ की छाया में विश्राम करना। एक दिन दोपहर के समय जब सूरज सिर पर था, गधा नदी के किनारे पानी पीने गया। जैसे ही उसने झुककर पानी पिया, उसकी नजर पानी में चमकती हुई किसी चीज पर पड़ी। उसने खुर से पानी हटाया तो देखा एक बड़ा चमकदार हीरा। अरे वाह! यह कैसा पत्थर है जो सूरज से भी ज्यादा चमक रहा है? मैंने तो आज तक ऐसा कुछ नहीं देखा। क्या यह कोई जादुई चीज है या बस सुंदर सा पत्थर? उसने चारों ओर देखा, पर वहां कोई नहीं था। उसे लगा यह भगवान का दिया हुआ उपहार है। उसने घास की मजबूत डोरी बनाई और हीरे को गले में बांध लिया। अब वह जहां भी जाता, हीरा चमचमाता रहता। जंगल के जानवर उसे देखने लगे। उसी जंगल में एक चालाक लोमड़ी रहती थी। उसकी नजर हमेशा किसी लाभ पर रहती थी। जैसे ही उसने गधे के गले में चमकता हीरा देखा, उसकी आंखें फैल गईं। प्रिय गधा, आज तो तुम बहुत अलग और खास लग रहे हो। तुम्हारे गले में जो चमक रहा है, वह साधारण पत्थर नहीं। क्या तुम्हें पता है कि यह कितना कीमती हो सकता है, या बस सजावट समझकर पहन रखा है? लोमड़ी बहन, मुझे इसकी कीमत का कोई अंदाजा नहीं। नदी किनारे मिला था, अच्छा लगा तो पहन लिया। क्या सचमुच यह बहुत कीमती है जैसा तुम कह रही हो? कीमती तो इतना है कि कई जानवर इसे पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तुम्हें सावधान रहना चाहिए। अगर चाहो तो मैं इसे सुरक्षित रखने में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, ताकि कोई तुमसे इसे छीन न सके। गधा थोड़ा घबरा गया। वह सोच में पड़ गया। तभी झाड़ियों के पीछे से एक भारी आवाज आई। वह था ताकतवर भेड़िया। उसकी नजर भी हीरे पर थी। गधा, जंगल में कीमती चीजें ताकतवर के पास होनी चाहिए। तुम सीधे साधे हो। यह हीरा तुम्हारे पास सुरक्षित नहीं। बेहतर होगा कि इसे मुझे दे दो, ताकि कोई और इसे छीन न सके। भेड़िया भाई, यह मुझे मिला है। मैंने किसी से छीना नहीं। अगर यह मेरी किस्मत से आया है, तो क्या इसे रखना मेरा अधिकार नहीं? मैं किसी का बुरा नहीं चाहता। भेड़िया, ताकत का मतलब यह नहीं कि हर चीज तुम्हारी हो जाए। अगर गधे को यह मिला है, तो पहले हमें समझदारी से सोचना चाहिए। क्यों ना हम किसी बड़े और न्यायप्रिय के पास चलें? मुझे किसी की जरूरत नहीं। मेरी ताकत ही मेरा न्याय है। पर मैं अभी झगड़ा नहीं चाहता। गधा, सोच लो, यह चमक तुम्हें मुसीबत में डाल सकती है। इतना कहकर भेड़िया चला गया, लेकिन उसकी आंखों में लालच साफ दिखाई दे रहा था। गधा घबराया हुआ लोमड़ी की ओर देखने लगा। डरने की जरूरत नहीं, पर सावधान रहो। जंगल में एक ही ऐसा है जो न्याय कर सकता है, हमारे राजा शेर। अगर मामला बढ़ा तो शायद हमें उनके पास जाना पड़े। गधा चुप हो गया। उसे पहली बार लगा कि यह चमकदार चीज उसकी शांति छीन रही है। शाम होते होते पूरे जंगल में चर्चा फैल गई। गधे के गले में अनमोल हीरा है। दूर पहाड़ी पर बैठा शेर, जंगल का राजा, अपनी तेज नजरों से सब देख रहा था। उसे अभी तक पूरी बात नहीं मालूम थी, पर वह समझ रहा था कि कुछ असामान्य हो रहा है। रात को गधा पेड़ के नीचे बैठा हीरे को देख रहा था। चांदनी में वह और भी ज्यादा चमक रहा था। हे भगवान, अगर यह सच में अनमोल है, तो मुझे समझ भी दो। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से जंगल में झगड़ा हो। मुझे बस शांति चाहिए, लालच नहीं। दूर कहीं भेड़िया हुआं हुआं कर रहा था और लोमड़ी पेड़ के पीछे से सब देख रही थी। हवा में अनिश्चितता थी। अगली सुबह गधा पूरी रात ठीक से सो नहीं पाया था। हीरा उसके गले में लटक रहा था, पर अब वह उसे हल्का नहीं, बोझिल लगने लगा था। वह धीरे धीरे मैदान की ओर बढ़ा। तभी सामने से लोमड़ी आती दिखाई दी। उसके चेहरे पर चिंता का भाव था, पर आंखों में वही पुरानी चमक। गधा, मैंने रात भर सोचा, भेड़िया चुप नहीं बैठेगा। उसकी आदत है ताकत के बल पर चीजें हासिल करना। अगर तुमने सावधानी नहीं बरती, तो वह अचानक हमला भी कर सकता है। पर मैं तो किसी का बुरा नहीं चाहता। क्या सिर्फ एक चमकती चीज के कारण कोई मुझ पर हमला करेगा? क्या जंगल में शांति और न्याय की कोई कीमत नहीं? जंगल में न्याय है, पर उससे पहले लालच आता है। और जब लालच जागता है, तो समझदारी सो जाती है।
हमें कुछ सोचना होगा। उसी समय भेड़िया झाड़ियों के पीछे से निकलकर सामने आ गया। गधा, मैंने तुम्हें सोचने का समय दिया था। अब फैसला कर लो। वह हीरा तुम्हारे गले में अच्छा नहीं लगता। उसे ताकतवर के पास होना चाहिए ताकि कोई बाहरी जानवर उसे चुरा ना सके। भेड़िया, अगर ताकत ही सब कुछ है तो क्या कमजोर का कोई अधिकार नहीं? मैंने तुमसे कुछ नहीं छीना, फिर तुम मुझसे क्यों लेना चाहते हो? भेड़िया, अगर तुमने जबरदस्ती की तो बात शेर तक पहुंचेगी, और तुम जानते हो कि वह अन्याय पसंद नहीं करता। क्यों ना हम सब मिलकर उसके सामने यह बात रखें। भेड़िया कुछ क्षण चुप रहा। वह शेर से डरता था। शेर का नाम सुनते ही उसके चेहरे की कठोरता थोड़ी ढीली पड़ गई। ठीक है, अभी नहीं, पर याद रखना यह मामला यहीं खत्म नहीं हुआ है। मैं देखता रहूंगा। इतना कहकर वह चला गया। गधा ने राहत की सांस ली, पर उसका मन अब भी भारी था। दिन बीतते गए। जंगल में कानाफूसी बढ़ती गई। कुछ जानवर गधे से सहानुभूति रखते थे, तो कुछ मन ही मन सोचते थे कि इतना कीमती हीरा एक साधारण गधे के पास क्यों हो। एक दोपहर, जब हवा शांत थी, लोमड़ी फिर गधे के पास आई। गधा, क्या तुमने कभी सोचा है कि यह हीरा तुम्हें क्यों मिला? शायद यह सिर्फ सुंदरता के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी परीक्षा के लिए है। कभी-कभी भाग्य हमें परखने के लिए अनमोल वस्तु देता है। अगर यह परीक्षा है तो मैं इसे कैसे पास करूं? इसे रखूं तो झगड़ा, दे दूं तो मन दुखी। क्या सही है, क्या गलत, समझ नहीं आता। उधर भेड़िया भी खाली नहीं बैठा था। वह दूसरे जानवरों से फुसफुसाकर कह रहा था कि गधे के पास इतना कीमती हीरा होना खतरे की बात है। शेर अपनी गुफा से बाहर आया था। उसकी आंखों में गंभीरता थी। उसे अब खबर मिल चुकी थी कि जंगल में एक अनमोल हीरे को लेकर खींचतान चल रही है। गधा उस दहाड़ को सुनकर कांप उठा। डर मत, जब सच साथ हो तो परिणाम से घबराना नहीं चाहिए। पर याद रखो, शेर के सामने हर शब्द सोच समझकर कहना। उधर भेड़िया अपने मन में योजना बना रहा था। अगर शेर ने हीरा अपने पास रख लिया तो भी गधे के पास तो नहीं रहेगा। और अगर मुझे मौका मिला तो मैं साबित कर दूंगा कि ताकत ही असली अधिकार है। अगले दिन सभी जानवर सभा में पहुंचे। शेर खड़ा था, शांत, गंभीर और प्रभावशाली। उसकी आंखों में कठोरता नहीं, पर गहराई जरूर थी। कुछ क्षणों तक सन्नाटा छाया रहा। फिर शेर ने अपनी भारी आवाज में कहा, मुझे खबर मिली है कि इस जंगल में एक अनमोल हीरे को लेकर मतभेद बढ़ रहे हैं। मैं सच जानना चाहता हूं। यहां कोई डरकर नहीं, सच्चाई बोलकर अपनी बात रखे। महाराज, यह हीरा मुझे नदी किनारे मिला था। मैंने इसे किसी से छीना नहीं। इसकी कीमत का मुझे ज्ञान नहीं था, पर जब से इसे पहना है, मेरे मन की शांति चली गई है। मैं बस न्याय चाहता हूं। महाराज, मैंने गधे को सावधान किया था कि यह हीरा उसके लिए खतरा बन सकता है। जंगल में लालच जाग गया है। मेरा विचार था कि यह मामला आपके सामने ही आए, ताकि कोई अन्याय न हो। महाराज, मैं मानता हूं कि मैंने हीरे पर अधिकार जताया, पर मेरा तर्क यह था कि इतनी कीमती वस्तु कमजोर के पास असुरक्षित है। अगर बाहरी शिकारी आ जाएं तो क्या होगा? मैंने जंगल की सुरक्षा की बात सोची। शेर ने चारों ओर देखा और फिर दृढ़ आवाज में कहा, यह हीरा किसी एक के पास नहीं रहेगा। इसे जंगल की नदी के सबसे गहरे भाग में वापस डाल दिया जाएगा, जहां से यह मिला था। प्रकृति की चीज प्रकृति को ही लौट आनी चाहिए। और आज से कोई भी केवल ताकत या चालाकी के आधार पर अधिकार नहीं जताएगा। इसके बाद गधे ने अपने गले से हीरा उतारा। चारों साथ नदी की ओर चले। गधे ने हीरे को अंतिम बार देखा, फिर उसे पानी की गहराई में फेंक दिया। चमक लहरों में खो गई। जंगल में फिर शांति लौट आई। गधा फिर से साधारण जीवन जीने लगा, पर अब वह पहले से अधिक समझदार था।